बॉडी बनाने के लिए मेहनत, माइंडसेट और कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं, जरूरी है तो सिर्फ पैसा। इसीलिए अगर तुम जेब से अमीर नहीं हो या तुम्हारे पिताजी या घर वालों के पास अच्छा खासा पैसा नहीं है तो भूल जाओ कि इस जन्म में तुम एक अच्छी बॉडी कभी बना पाओगे। तुम्हारी बॉडी कभी नहीं बननी। गरीब हो, क्या हुआ, बुरा लगा, लगना भी चाहिए। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा बल्कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जिम जाना या बॉडी बिल्डिंग करना तो अमीरों के चोचले हैं, गरीबों की बॉडी थोड़ी बनती है। इसीलिए पहले 30 साल ढेर सारा पैसा कमाओ, उसके बाद जिम जाओ। अरे दोनों साथ में करने में क्या मौत आ रही है? साला झूठ मूठ का हवा बना दिया है। हाँ मैं मानता हूँ कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग खेलना एक महंगा स्पोर्ट है, पर फिट या हेल्दी रहना नहीं है। और जैसे स्कूल में बैठने के पैसे लगते हैं पर पढ़ने के नहीं, वैसे ही जिम में पसीना बहाने के, मेहनत या वर्कआउट करने के पैसे लगते हैं, पर सिर्फ पसीना बहाने, मेहनत करने या वर्कआउट करने के पैसे नहीं लगते। वो तो तुम होम वर्कआउट कर कर भी कर सकते हो पर नहीं, लोगों की तो होम वर्कआउट करने में नाक जो कटती है। बॉडी तो मैं भी बना लूं पर मेरे पास जिम जाने की या सप्लीमेंट खरीदने के पैसे नहीं है। अरे शर्म करो सालों, कईयों के पास तो हाथ पैर तक नहीं है, फिर भी वो कईयों की ड्रीम फिजिक लेकर घूम रहे हैं। बात पैसों की कभी थी ही नहीं, बात है प्रायोरिटी की। आज इस जेब में लोग इतने महंगे आईफोन रखकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ घूमते हैं, उसी जेब से जिम के नाम पर 2 बूटी कौड़ी तक नहीं निकलती। लोग 100 रुपए का सिगरेट का पैकेट या हजार तक की दारू की बोतल खरीद लेते हैं, पर जब ये प्रोटीन खरीदने की बारी आती है तो हम तो गरीब हैं। लोग डॉक्टर के कहने पर दवाइयों में, हॉस्पिटल्स के बिल में पैसे बड़े आराम से लगा देते हैं, पर जब जिम की मेंबरशिप की बारी आती है तो हम तो गरीब हैं। कल को इस देश में दारू अगर महंगी भी हो जाए और प्रोटीन 2 रुपए किलो भी मिलने लगे, तब भी ठेकों के बाहर उतनी ही भीड़ होगी जितनी की आज है। क्यों? क्योंकि जिम जाना तो अमीरों के चोचले हैं और हम तो गरीब हैं। मैं इस रील में या मेरी हर रील में या मेरी यूट्यूब की वीडियोस में या रियल लाइफ में भी मैं न्यूट्राबे के प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। और अगर जब भी तुम कभी न्यूट्राबे से कुछ भी लो तो अपने भाई का कोड जरूर यूज कर लेना। और हाँ, तुम इसे प्रमोशन कह सकते हो क्योंकि ये है, मैं अच्छी चीजों को प्रमोट करने में 1 सेकंड भी नहीं लगा।